जो आपका छवि है और आपके जो भाई जिनके साथ आपने अभी हाथ मिलाया, उनका छवि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखता है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल है ऑपरेट करने का, वो थोड़ा एग्रेसिव है। कोस्टल रोड हमने किया, बीएसटी की सेवा। बीएसटी शायद दुनिया में ऐसी एक सेवा है जो सबसे सस्ती है। तो और डिले करते तो और बजट बढ़ता। ये बेवकूफ़ी है, ये करप्शन का पोल्यूशन है। जहाँ भी जाते मट्टी है, सीमेंट है। अगर ऐसे होता तो 25 साल मुंबई की जनता हमारे हाथ में कारपोरेशन नहीं देती। ये पिछले 4 साल में जितना करप्शन हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ था। आपने सही मुद्दा पकड़ा है। जो अभी काम करना चाहिए वो आम लोगों के लिए करना चाहिए, ये बिल्डर के लिए कर रहे हैं। जो फैसला आपने लिया एमएनएस और यूबीटी साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये एक मजबूरी, कंपल्शन था कि स्ट्रैटेजी था आपके लिए? मजबूरी नहीं, मजबूती। जी, अभी मैं आ रही थी तो पूरे शहर में पोस्टर लगा है आपके पिताजी के साथ और राज ठाकरे जी के साथ। तो क्या ये मैसेज? हाँ, आज से मैंने हर जगह देखा है। तो भाजपा ने जब हिंदुत्व छोड़ा तो हमने भाजपा को छोड़ा। लीडर्स लाउंज में आज हमारे साथ है उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के एक प्रमुख नेता है और विपक्षी गठबंधन के भी वो एक प्रभावशाली नेता बनकर उभर आए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अपने भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया। उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और यूबीटी शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीएमसी के महानगर पालिका के चुनाव में। आज हम उनसे जानना चाहेंगे इस बारे में, और भी काफ़ी सारे सवाल हैं जो सुर्खियों में उद्धव जी बने हुए हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे जानेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उद्धव जी। नमस्कार, मैं अफरीदा अली। उद्धव जी, आपसे सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, आपकी जो छवि है, जो राजनीतिक छवि है, क्लीन इमेज है, मैच्योर नेता, जो आपका छवि है और आपके जो भाई जिनके साथ आपने अभी हाथ मिलाया, उनका छवि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखता है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल है ऑपरेट करने का, वो थोड़ा एग्रेसिव है। एक छवि, प्रतिमा और एक व्यक्त होने का अंदाज। छवि अच्छी और बुरी, ये काफ़ी फर्क होता है इस अर्थ में। तो उनकी छवि बुरी नहीं है, हाँ, व्यक्त होने का अंदाज निराला है। मैंने वही कहा कि स्टाइल व्यक्त होने का अंदाज निराला है। और इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अलग मराठी में कहावत है कि व्यक्ति तितका प्रकृति। हर एक व्यक्ति एक जैसी नहीं होती, हो नहीं सकती। व्यक्त होने का अंदाज अलग अलग होता है। जैसे अटल जी थे, वैसे आडवाणी जी व्यक्त नहीं होते थे। तो ये आपके लिए अटल जी जैसे अभी व्यक्त होने वाला कोई व्यक्ति भाजपा में है ही नहीं आज। तो आप मानते हैं कि इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा? क्योंकि मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो अटल जी की याद अभी मैंने निकाली है। तो अटल जी का एक तौर तरीका था, जो एक मैच्योरिटी थी, एक संस्कार थे। वो संस्कार और वो मैच्योरिटी आज के भाजपा में नहीं है। तो ये छवि का फर्क है। छवि मतलब अभी जो भाजपा की छवि है और अटल जी का भाजपा था, उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोच अलग थी, काम करने का तरीका अलग था। और जो वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर कुछ लोगों को लेने की, मतलब ऐसे गद्दार लोगों को लेने की आफत आ जाए तो मैं उस सत्ता को चिमटी में भी नहीं पकड़ूंगा। अभी तो सबको आग गले लग जा चल रहा है। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि जो हिंसा का रवैया है वो आपका नहीं है, आपका और उनका। तो लोग उसको क्या समझते हैं? किसको कहते हैं आप? न्याय मांगना ये हिंसा नहीं है। मॉब लिंचिंग ये हिंसा है। मॉब लिंचिंग ये हिंसा है। जो हिंसा मतलब जानलेवा हमला करना। और 2-3 साल पहले, आज भी मैं भूल नहीं सकता, वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में एक नौजवान की हत्या की गई थी, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा ये था संशय कि वो गोमांस की तस्करी कर रहे, तो उसको भर रास्ते में मारा था। इसको हिंसा कहते हैं। तो आपका ये जो निर्णय है, जो फैसला है, साधुओं की जो हत्या हुई थी वो हिंसा थी। और उसमें जिस व्यक्ति पर आरोप थे उसी को पार्टी में लेना, ये वैचारिक हिंसा है। जी,
नहीं, मैं आपके ये निर्णय पे आपको सवाल उठाना चाह रही हूँ कि जो फैसला आपने लिया एमएनएस और यूबीटी साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये एक मजबूरी, कंपल्शन था कि स्ट्रैटेजी था आपके लिए? मजबूरी नहीं, मजबूती। जी। और जब हमने देखा कि अपने ही घर में हमारे ऊपर जो हिंसा की बात आपने की, दादागिरी, गुंडागर्दी शुरू हो गई, तो थोड़ी ताकत तो दिखानी होगी। तो आपके जो अलग अलग वर्जन, हम जैसे पत्रकार है तो आपको हम काफ़ी समय से ऑब्जर्व करते हैं, तो कई वर्जन दिखता है। एक दिखता है कि बहुत ही प्रभावशाली पावरफुल नेता आपके 16 एमपीज थे सेंटर में। आप एक ऐसे रीजनल पार्टी है जिनका बहुत बड़ा फुटप्रिंट है नेशनल पॉलिटिक्स में। फिर आप एक बीजेपी एलाई थे 2 दशक से ज़्यादा, फिर बीजेपी के कांग्रेस नहीं, एलाई, बीजेपी फिर के नहीं, एमएनएस एलाई। हम नहीं, हम विचारधारा को मानते हैं। बीजेपी ने जब से हिंदुत्व छोड़ा, बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, बीजेपी यानी हिंदुत्व नहीं है। बीजेपी ने जब हम पाकिस्तान का विरोध करते हैं, और मेरे पिताजी जिसको हिंदू हृदय सम्राट, एक में वो हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान अपने देश में घुसपैठी भेजना रोकते नहीं है, आतंकवाद फैलाना रोकता नहीं है, तब तक उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखने चाहिए। आज भी वो सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान से आतंकवादी घुसते हैं, पहलगाम में घुसते हैं, दिल्ली का ब्लास्ट किसने किया आज तक पता नहीं चला। उसके बावजूद नवाज शरीफ के बर्थडे का केक खाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जाता है। तो ये हिंदुत्व नहीं है, और हमारा हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयत्व है। तो भाजपा ने जब हिंदुत्व छोड़ा तो हमने भाजपा को छोड़ा। जी। तो आपके ऊपर जो ये आरोप लगाते हैं कि आप बाला साहब के वसूलों से भटक गए, आप उसको गलत मानते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि उनके वसूलों से क्योंकि आप डाइवर्ट हो गए तो दूसरे लोगों ने वो वसूल उठा के भाग गए, अगर उठाते, ऐसे बोलते हैं। नहीं, बाला साहब का तो वसूल पूरे देश ने उठाए तो मुझे गर्व की बात होगी। जी जी लेकिन ये जो कर रहे हैं चोरी है। जी। अभी मैं आ रही थी तो पूरे शहर में पोस्टर लगा है आपके पिताजी के साथ और राज ठाकरे जी के साथ। तो क्या ये आज मैसेज? से? हाँ, आज से अच्छा। मैंने हर जगह देखा है कि आपके पिता के दोनों तरफ आप दोनों हैं, और इस छवि को आप बहुत पावरफुली, एक बहुत स्ट्रेंथ के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसका वजह क्या है? ऐसा लगता है आपको? ऐसा मुझे लगता है। चलो, जो हमें करना था वो हो गया। जी। तो एक दो आखिर सवाल मैं पूछूंगी, बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं। जो प्रोजेक्ट्स आपकी सरकार में शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, और वो प्रोजेक्ट्स आपके रहते नहीं कंप्लीट हुए, अभी के सरकार ने वो कंप्लीट करके उसका श्रेय ले गए, इसका दुख है आपको? दुख से ज़्यादा उनको शर्म आनी चाहिए। एक ज़माना, मैं अभी अभी बात कर रहा था कि पहले ऐसे हुआ करता था कि अगर कोई मतलब कोई चोर चोरी कर कर भागता है तो उसके पीछे ही लोग पढ़ते थे चोर चोर चोर, और वो भागता था डर के मारे, शर्म के मारे। आजकल चोर सामने आता है कि वो चोर है, चोर है, चोर है। और ये हमने, इसलिए मैं ये लेके बैठा हूँ कि ये हमने किए हुए काम, इसमें सारे काम दिए हैं। जो कोस्टल रोड सपना हमारा था, पूरा मुंबई महापालिका ने किया, और वो टोल फ्री है, 1 रुपया भी टोल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हमने दी है, बुकलेट में आपको देता हूँ। मुंबई पब्लिक स्कूल, आज तक मुझे नहीं लगता कि देश में अन्य किसी राज्य में म्यूनसिपैलिटी की इतनी अच्छी स्कूल होगी जहाँ पर अब कतार लगती है। जी, काफ़ी वेट लिस्ट है अभी भी एडमिशन के लिए बीएमसी स्कूल। और 8 भाषाओं में हम वहाँ पढ़ाते, और एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई वगैरह जो कुछ सब है वो वहाँ सिखाते हैं। तो ऐसी कितने भाजपा शासित महापालिका में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था है, बताओ। दूसरी बात, हमने जो काम किया था, जो हो गया कोरोना मॉडल, मुंबई की एक प्रशंसा की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, WHO ने भी किया था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी किया था। उस वक्त हमने जो कुछ किया था, चाइना ने 15 दिन में फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया था, हमने मुंबई में 18 दिन में किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जी। कैसे तो क्या ये क्या लोगों किया? को, आपको लगता है लोगों की मेमोरी में ये चीजें हैं? है, बिल्कुल है। काफी टाइम निकल गया है पॉलिटिक्स बिल्कुल में, है। 1 हफ्ता बहुत लंबा होता नहीं, है, बिल्कुल अब तो है। साल गुजर गए इससे। हाँ, लेकिन जब जान बचता है तो हमेशा याद रखता है, क्योंकि उन्हीं दिनों में गंगा में, आपको पता है, सारे शव बह रहे थे, लाशें बह रही थी, गुजरात में चिताएं जल रही थी,
वैसा कुछ यहाँ नहीं हुआ। सौभाग्य की मतलब हमारे लिए एक अच्छी बात है, समाधान की बात है कि वैसे तो नहीं हुआ, सारे लोगों ने सहकार्य किया। और जो हमारे प्रशासन ने, मैं तो कैप्टन था। जी जी, नहीं उस समय तो और उस आपका समय बहुत ज़्यादा जो प्रशंसा मैंने हुई। लोगों के साथ डायलॉग किया था, और इसलिए मेरा ये भाग्य है कि महाराष्ट्र की जनता मुझे उनके फैमिली का एक आदमी मानती है। नहीं उस समय का मुझे भी याद है और हमने भी काफ़ी कवर किया था, मुझे याद है कि आपकी सरकार तो ने आप बहुत अच्छा दिखाइए काम वापस। किया। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि लोग पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट कहते हैं, तो वो छवि आपका लोगों के मन में, उसको लेके आप अपील कर रहे हो इस चुनाव में, लोगों के दिमाग में वो फ्रेश है या नहीं, ये सवाल था मेरे दिमाग नहीं, में। एक चीज़ मैं और कहूँ कि अब चुनाव है म्यूनसिपैलिटी का। जैसे हमारे होर्डिंग लगे हैं, ठीक है, आज तो हमने होर्डिंग थोड़े डिज़ाइन बदले, हम दोनों भाई और मेरे पिताजी का फोटो है, लेकिन जो भी काम हमने किए हैं, जैसे कोस्टल रोड किया है, मुंबई की फिक्स डिपॉजिट कहाँ से कहाँ तक लेके गए थे हम, पता है आपको? 2012 के आसपास अंदाजे 650 असेल ना, 640 करोड़ डेफिसिट में थी मुंबई। वो 2022 में 92,000 करोड़ प्लस का हमने एफडी करके रखा था। अब ये लोग एफडी तोड़ने लगे, 80,000 तक लेके आए, और आने वाले कुछ दिन में और 17,000 तोड़ने वाले, ऐसी खबर है। और इसके सामने 3 लाख करोड़ का घोटाला करके रखा है, क्योंकि वर्क ऑर्डर दे चुके हैं। कौन देगा पैसा, कहाँ से लाएंगे पैसा? तो ये जो एफडी रहते हैं, कोस्टल रोड उसी से बना है। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट करते हैं तो एक सोचना पड़ता है कि पैसा, आने वाला पैसा कितना है, जाने वाला पैसा कितना है, कब कैसे बैलेंस होगा। तो इन्होंने बिना सोचे समझे वो तो एफडी को तो तोड़ा, और उसके सामने 3 लाख करोड़ का घाटा भी हुआ, घाटा करके रखा है। और मेरी जानकारी ऐसी है कि 3 लाख करोड़ एडवांस मोबिलाइजेशन जो देना होता है कॉन्ट्रैक्ट काम शुरू करने के लिए, वो देने के बाद उससे किकबैक लिए इन्होंने। लेकिन उनका तर्क ये भी है कि और डिले करते तो और बजट बढ़ता, ये बेवकूफ़ी है। डिले को अवॉइड करने के लिए ये पुश नहीं, बैक, और पुश थ्रू किया गया। आजकल जो चल रहा है पोल्यूशन, मेरा तो जन्म यहाँ हुआ है, आप कितने साल से यहाँ रहती हो, कौन, आप पूछो पिछले 2-3 साल में जितना पोल्यूशन मुंबई ने बर्दाश्त किया है, इतना कभी नहीं हुआ था। ये करप्शन का पोल्यूशन है, जहाँ भी जाते मट्टी है, सीमेंट है, सब। और इसके सामने हमारे पेड़ काटे जा रहे, आरे को ख़त्म कर रहे। अब फिर वो कल पड़ा मैंने, ताडोबा जंगल में माइनिंग का ये दे दिया है, नासिक में तपोवन मार रहे। मतलब क्या करना चाहते हैं आप? सब कॉन्ट्रैक्टर के जेब में डाल रहे हैं आप। लेकिन बीएमसी का जो छवि है वो ज़्यादातर, क्योंकि आपके पार्टी का ही शासन रहा है महानगर पालिका में, तो पूरे इमेज जो है बीएमसी का, वो भी तो करप्ट एक इमेज बन गया है। वो लोगों के दिमाग में नहीं, क्यों है करप्ट बिल्कुल इमेज? नहीं करप्ट इमेज। ये पिछले 4 साल में जितना करप्शन हुआ है, इनका जो पालक मंत्री ऐसे कभी नहीं हुआ था। वो कारपोरेशन के ऑफिस में जाके बैठता था, और कमिश्नर, स्टैंडिंग कमेटी नहीं, कुछ नहीं। और करप्शन की बात करें तो 70,000 करोड़ रुपए वाला आपको चलता है। आदर्श का घोटाला किया वो चलता है, इकबाल मिर्ची का पार्टनर आपको चलता है जी। तो करप्शन क्या, किस आप, मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ, आपको नहीं। करप्शन आप किसको मानते हैं, किसे मानते हैं? नहीं, मैं बस वो बीएमसी का जो लोग, आम लोगों का जो एक राय बना हुआ है कि उनकी तरफ से जो काम होता है, बीएमसी की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, अब हाँ, नहीं, ये इमेज पहले से है नहीं है कि कॉर्पोरेटर्स का नेक्सस होता है बिल्डरों के साथ, नहीं, और नहीं वो बिके हुए होते हैं। क्योंकि अगर ऐसे होता तो 25 साल मुंबई की जनता हमारे हाथ में कारपोरेशन नहीं देती। हमने जो भी काम किए हैं, हम गर्व से कहते हैं ये हमने किया है। आज के होर्डिंग्स आप देख रही है, इसके पहले के जो भी होर्डिंग है, और जो मराठी में है, होय हे आम्ही केलं। कोस्टल रोड हमने किया, बीएसटी की सेवा, बीएसटी शायद दुनिया में ऐसी एक सेवा है जो सबसे सस्ती है जी। हाँ, बस नेटवर्क जो बराबर है। म्यूनसिपैलिटी स्कूल ऑलमोस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ये इस स्टैंडर्ड की शिक्षा कहीं नहीं मिलती। ठीक है, फिर हॉस्पिटल्स की कमी है, और हम हॉस्पिटल्स, अभी जब कारपोरेशन हमारे हाथ में आएगी तो हम हॉस्पिटल्स
का भी एक दर्जा है वो और बढ़ाएंगे और हॉस्पिटल्स बनाएंगे। लेकिन अब ये हॉस्पिटल्स का भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं, ये फ़र्क है। और मैंने कहा ना कि इसमें हमने ये भी लिखा है कि जिजामाता उद्यान, जिसमें पेंगुइन लाए हमने, हाँ आलोचना की, ठीक है, लेकिन आप जाकर देखो छुट्टियों के दिन वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, लोग टिकट खरीद कर पेंगुइन देखने के लिए जाते हैं, और इनकी मीटिंग के लिए पैसा देने के बाद भी लोग नहीं आते इनको देखने के लिए। तो ये जो है ना, मतलब इनसे ज़्यादा लोग पेंगुइन को देखना पसंद करते हैं। फिर ये जो करके किया है, ये मैंग्रोव वॉक है, फिर आदित्य ने किया है नेचर वॉकवे मलबार रिवर, आदित्य ने किया है, हाँ। आदित्य ने किया, ये फोटो लिए हमने, बहुत सारी चीज़ें, मैं बुक आपको देता हूँ, ये डैम हमने बनाया। तो लेकिन चुनाव जीतने का जो स्ट्रैटेजी होता है, एक होता है आपने ज़मीन पे काम जो किया, जो आप हमें दिखा रहे हैं, और एक होता है जो आप लोगों के पास ये मैसेज लेके जाएंगे और वो आपको वोट करेंगे। वहाँ कुछ कमी नज़र आ रहा है आपको? आपके जो अभी आप अरविंद केजरीवाल जी आए, आपसे मिले, अभी महाविकास आघाड़ी का भी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट कुछ नहीं है, सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो फिर उससे आपको नहीं लगता कि लोगों में नहीं, लेकिन 2017 में शिवसेना अकेली तो थी, अकेली लड़ी थी, भाजपा साथ में नहीं था, ना कोई था। अब तो MNS मेरे साथ में आई है, पवार साहब के राष्ट्रवादी है, और मुंबई की सारी जनता है जिन्होंने वो कोरोना का कार्यकाल देखा है, अनुभव किया है, और उस वक्त मैंने कोई भी भेद नहीं किया था, मराठी गैर मराठी नहीं किया था, हिंदू मुस्लिम नहीं किया था, तो सबको मेरा कर्तव्य था जो मैंने निभाया। आज भी बाहर के लोग जब आते हैं तो कुछ जैसे इलाकों में, और हम भी काफ़ी साल से देख रहे हैं, जो स्लम्स में लोग रहते हैं, वैसे देखा जाए तो चौल कह लीजिए, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, पुलिस अफसर भी रहते हैं, हमारे घर पे बिल्डिंग के सोसाइटी के गार्ड्स भी वहाँ रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नीचे है, क्योंकि उनको इवन टॉयलेट का एक्सेस तक नहीं है। तो ये जो डिग्निटी ऑफ लाइफ उनको नहीं मिला हुआ है आज के डेट में, वो तो सिर्फ ओवरनाइट नहीं, मतलब काफ़ी समय से, इसका हल कहाँ पर है? माइग्रेशन तो होएगा ही, बिकॉज लोग आएंगे, तो हो रहा है, हाँ। ये भी एक चिंता की बात जरूर है, लेकिन अब जो टावर्स खड़े हो रहे हैं, आपने सही मुद्दा पकड़ा है, जो अभी काम करना चाहिए वो आम लोगों के लिए करना चाहिए, ये बिल्डर के लिए कर रहे हैं। यही तो फर्क है, जो हम क्या करना, जो जमीन पर रहते लोग, उनके लिए जो टॉयलेट्स बांधने हैं, हम तो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्फ्लक्स तो है, बढ़ते जा रहा है। 50% लोग रहते हैं स्लम्स और शॉल्स। यस, और हम ऐसे शहर में रह रहे हैं, बिल्कुल है, और उनको टॉयलेट की सुविधा हम दे ही रहे हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की सुविधा दे रहे हैं, स्कूल की दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच में ऐसे कुछ लोग आते हैं जो वो ज़मीन अपने कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और वहाँ टावर बांधकर इनको अलग जगह पर फेंक देते हैं। जैसे धारावी की बात करें, वहाँ के लोगों को आप देवनार डंपिंग ग्राउंड पर आप डाल रहे हैं, देवनार डंपिंग ग्राउंड जहाँ कचरा है, तो आप उनके नज़र में ये क्या है, इंसान नहीं है, कहाँ इंसानियत है? हम ऐसे धारावी के लिए हम काम करना चाहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में हम काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं।